हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, और इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं बीएलएस, बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ अ लाइफ सेविंग स्किल विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिन और आर्टिकल्स। तो हमारे पास कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई भी आर्टिकल्स नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हम पेशेंट को सीपीआर देते हैं। इंडिकेशन में है कार्डियक अरेस्ट। अगर कोई पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया हो तो हम सीपीआर देंगे। रेस्पिरेटरी अरेस्ट है तो हम सीपीआर देंगे। स्टेप ऑफ सीपीआर, सीपीआर के क्या क्या स्टेप होते हैं? तो सीन सेफ्टी में होता है कि प्लेस द पेशेंट इन सेफ प्लेस वेयर देयर इज नो हार्म टू विक्टिम। उसके बाद है चेक रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स चेक करेंगे, टैपिंग द शोल्डर। उसके बाद दूसरा है चेक ब्रीथिंग, उसकी ब्रीथिंग चेक करेंगे। लुक, पहला है लुक। लुक मतलब हम उसके सीने को देखेंगे, ऊपर नीचे हो रहा है तो उसे बोलते हैं लुक। लिस्टन, हम उसकी नोज के पास कान लेके जाएंगे अपना और सुनेंगे, ब्रीथिंग सुनेंगे, उसे बोलते हैं लिस्टन। एंड फील, फील मतलब होता है कि उसकी नोज के पास हम अपने हाथ की उंगली लेके जाएंगे, अगर ब्रीथिंग फील हो रही है तो उसे बोलते हैं फील। चेक द पल्स, हम उसकी पल्स चेक करेंगे, पल्स चेक। अडल्ट में हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। चिल्ड्रेन में हम फीमोरल पल्स चेक करेंगे। अगर फीमोरल पल्स फील ना हो तो हम कैरोटिड पल्स चेक कर सकते हैं। इन्फेंट में ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं। क्यों? ऑलवेज चेक द पल्स फॉर नॉट मोर देन 10 सेकेंड। उसके बाद है तीसरा स्टेप, कॉल फॉर हेल्प विथ एईडी। स्टार्ट कंप्रेशन करेंगे। ऑलवेज लाई द पेशेंट फ्लैट सरफेट पे लिटाएंगे। पेशेंट के चेस्ट पे जो हड्डी होती है स्टर्नम, स्टर्नम के नीचे जो जिफोइड प्रोसेस होता है उसको हम यूज करते हैं हार्ट कंप्रेशन में। ऑलवेज की बोथ हैंड लॉक एंड स्ट्रेट। अडल्ट में हम 30 कंप्रेशन देंगे विथ 2 ब्रीथ। 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ, 3:2 देंगे। न्यूबॉर्न में 3:1 देंगे। अब है डेप्थ ऑफ कंप्रेशन। अडल्ट में करेंगे 2 से 2 to 2.5 इंच। चिल्ड्रेन में 1.5 to 2 इंच। इन्फेंट में 1 to 1.5 इंच। न्यूबॉर्न में 0.5 इंच से 0.75 इंच। द रेट ऑफ कंप्रेशन इज 100 पर मिनट। अडल्ट में बात करें तो यूज बोथ हैंड। इन्फेंट में है न्यूबॉर्न इन्फेंट, उसमें हम 2 थंब और 2 उंगली का इस्तेमाल करते हैं कंप्रेस करने में। इसके बाद है चेक एयरवे, चेक द एयरवे पेटेंसी में। इसके बाद है प्रोवाइडिंग ब्रीथिंग। अडल्ट में ऑलवेज डू माउथ टू माउथ ब्रीथिंग, उसके माउथ के ऊपर कपड़ा रखेंगे और माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देंगे। ऐसा नहीं कि माउथ से ब्रीथिंग दे रहे और नोज से बाहर आ रही, तो हम माउथ से ब्रीथिंग देंगे और नोज को पिंच करेंगे, मतलब नोज को दबाएंगे और फिर माउथ से ब्रीथिंग देंगे। दूसरा स्टेप है नेवर गिव द माउथ टू माउथ इन न्यूबॉर्न इन्फेंट, मतलब माउथ टू माउथ हम इन्फेंट में ब्रीथिंग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके जो फेफड़े होते हैं तो वो कमज़ोर होते हैं, इसलिए माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देने से फट भी सकते हैं। इसलिए न्यूबॉर्न को हम माउथ टू नोज ब्रीथिंग देते हैं। और माउथ टू नोज ब्रीथिंग देने में हम उसको माउथ को पिंच करते हैं। अडल्ट में हम नोज को पिंच करते हैं
और न्यूबॉर्न और इन्फेंट में हम माउथ को पिंच करते हैं।